स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल साइंस क्लास। बेटा आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 ज्योग्राफी से फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया, और टॉपिक है द नॉर्दर्न प्लेन्स। इससे पहले हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट फिजियोग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया, दैट इज़ द हिमालयन माउंटेन, और उसके बारे में हमने डिटेल स्टडी किया। वी हैव लर्नड इन दिस टॉपिक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज एंड द रेंजेस ऑफ हिमालयाज एंड द लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमालयाज। नाउ इन दिस टॉपिक वी विल come to know about the formation of northern plains. Okay, so let's start the reading of this topic. Northern plains यानी प्लेन क्या होते हैं? समतल एरियाज़, जो हमारे उत्तरी मैदान हैं। जैसे ही सबसे ऊपर माउंटेन्स है, राइट, और उसके फुट हिल्स में जो एरिया बना हुआ है इंडिया के अंदर, जहाँ पर माउंटेन रेंजेस का जो है एंड होता है और उससे आगे जो एरिया स्टार्ट होता है वो क्या कहलाता है? नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, और ये किसकी वजह से बना है? जो रिवर्स यहाँ से माउंटेन से, ठीक है, सेडिमेंट्स लेकर आती हैं और उसे प्लेन एरिया में यानी कि अपनी फुट हिल्स में डिपॉजिट करती रहती हैं, और उस डिपोजिशन से किसकी फॉर्मेशन होती है? नॉर्दर्न प्लेन्स की। तो इस टॉपिक के अंदर हम अच्छे से लर्न करेंगे कि कैसे रिवर्स जो है अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती हैं और उसकी डिपोजिशंस जो है वो कैसे होती हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स has been formed by the interplay of the three major river systems. जो नॉर्दर्न प्लेन है वो मेजर 3 रिवर से बना हुआ है, यानी कि इसकी फॉर्मेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहे हैं? रिवर सिस्टम। तो वो रिवर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रिवर है इंडस, सेकंड रिवर है द गंगास, और थर्ड रिवर है द ब्रह्मपुत्रास, और अलॉन्ग विद दियर ट्रिब्यूटरीज। तो ये 3 मेजर रिवर्स है, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्रा, और उनकी सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज, जो छोटी छोटी रिवर्स जो हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो हैं, हिली एरियाज से निकलती हैं और अपना जो वाटर है वो बड़ी रिवर में आकर मिला देती हैं। उन छोटी रिवर्स को, उन छोटी स्ट्रीम्स को ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है, यानी कि वो वाटर जो बड़े वाटर बॉडी में आकर मर्ज हो जाता है उसे कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। ओके, दिस प्लेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सोयल। अब नदियों ने इसको बनाया है, तो नदियाँ हमेशा क्या लेकर आती हैं अपने साथ? जो भी रास्ते का कंकड़ पत्थर है, पेड़ पौधे हैं, सब अपने साथ लेकर आती हैं और उसे डिपॉजिट करती हैं जो बिल्कुल स्लाइड स्लोप्स होते हैं उन एरियाज़ के अंदर, क्योंकि माउंटेन्स के ऊपर जो स्लोप है बिल्कुल स्टीप होते हैं, तीखे ढाल होते हैं, और जैसे जैसे स्लोप जो है बिल्कुल तीखे जो है, लास्ट में फुट हिल्स के अंदर स्लाइड स्लोप्स एरिया आता है, तो वहाँ पर ये रिवर्स अपना डिपॉजिट करती हैं सेडिमेंट्स को। The depositions of alluvium in vast basin lying at the foothills of the Himalaya over millions of years. अब ये मिलियन ऑफ ईयर्स से ही ये प्रोसेस चल रही है कि लगातार हर साल रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लाती हैं और उस सेडिमेंट्स को, उस एलुवियम को डिपॉजिट करती हैं अपने फुट हिल्स में, यानी कि जहाँ पर माउंटेन रेंजेस ख़त्म हो जाती हैं। और ये एरिया क्या होता है? फर्टाइल, क्योंकि सेडिमेंट्स जो भी रिवर लेकर आती हैं उनमें फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब ये पूरा टोटल एरिया जो नॉर्दर्न प्लेन का है, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक,
जो भी स्टेट्स इसमें आते हैं, तो वो एरिया टोटल है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, और इसकी जो लेंथ है, टोटल एरिया तो 7 लाख हो गया, और इसकी जो लेंथ है यानी ये कितने स्प्रेड है 2400 किलोमीटर, और 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक ये ब्रॉड है। इसमें भी वेरिएशंस है और डेंसली पॉपुलेटेड है। देखो पॉपुलेशन क्यों रहती है यहाँ पर, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड बोले जाते हैं। और पॉपुलेशन यहीं पर ही क्यों रहती है, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पर 3 जो फैक्टर है यहाँ पर ऐसे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन रहना पसंद करती है। सबसे पहला फैक्टर क्या है कि यहाँ पर एडिक्वेट वाटर है, क्योंकि रिवर्स के पास, जो रिवर्स यहाँ से फ़्लो करती हैं मैदानों के अंदर, और उनकी वजह से ही ये मैदान फर्टाइल बने हैं, तो वो अपने साथ वाटर लेकर आती हैं, और वाटर जो है वो एग्रीकल्चर के लिए मेन नीड होता है। इसके बिना जो है एग्रीकल्चर नहीं हो सकती, ठीक है। और दूसरा सेडिमेंट्स जो हर साल परत पर परत बिछाती जाती हैं नदियाँ मैदानों में, उसकी वजह से ये फर्टाइल बनते हैं, और फर्टाइल जो हैं एरिया एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव होते हैं। ओके, और यहाँ पर क्लाइमेट और रेन और इसके अलावा जो टेम्परेचर है वो फेवरेबल होता है, इसलिए यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उनकी बेसिक नीड्स फुलफ़िल होती हैं। और इसी फिजियोग्राफिक डिवीज़न जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। रिच सोयल है, कम्बाइंड विद एडिक्वेट वाटर सप्लाई है, फेवरेबल क्लाइमेट है। दीज आर द 3 फीचर्स विच फॉर द पॉपुलेशंस टू स्टे हेयर। इट इज़ एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। द नॉर्दर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शंस। अब जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं जिनका टोटल एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, अब उसको ब्रॉडली 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज़ रेफर टू एज द पंजाब प्लेन्स। जो नॉर्दर्न प्लेन का वेस्ट साइड है, यानी कि जिसमें पंजाब, हरियाणा और थोड़ा सा नीचे जो है हिमाचल वाला पार्ट ये आता है, ठीक है। और इस एरिया को क्या बोला गया है, पंजाब प्लेन्स। मोस्टली इसमें पंजाब एरिया को कवर करता है ये नॉर्दर्न जो है प्लेन, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है, पंजाब प्लेन। और इट इज़ फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इसको भी किस रिवर ने बनाया है, जो पंजाब प्लेन में डिपॉजिट किस रिवर्स के हैं, इंडस के और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के। ट्रिब्यूटरीज़ मीन्स क्या होती हैं, जो इसके इस बड़ी इंडस में जो है बेसिन में आकर छोटी रिवर्स मिलती हैं, जैसे झेलम, द चिनाब, द रावी, द ब्यास एंड द सतलुज, ठीक है। तो ये सब ट्रिब्यूटरीज़ किसकी हैं, इंडस की। और ओरिजिनेट इन द हिमालय, ये सब रिवर जो हैं कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, हिमालय से, और आकर किस रिवर में मर्ज हो जाती हैं, इंडस रिवर में। तो इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की वजह से जो फर्स्ट पार्ट है पंजाब प्लेन, उसका फॉर्मेशन हुआ है। दिस सेक्शन ऑफ प्लेन इज़ डोमिनेटेड बाय द दोआब्स, ठीक है बेटा। दोआब क्या होता है, एरिया बिटवीन 2 रिवर्स। ओके, एरिया बिटवीन 2 रिवर्स इज़ कॉल्ड दोआब। दोआब को आगे हम मीनिंग समझ सकते हैं। दो मीन्स क्या होता है, 2, और आब मीन्स क्या होता है, वाटर, ठीक है। दो जो है एरियाज़ के बीच में, 2 रिवर्स के बीच में जो एरिया बनता है, क्योंकि रिवर्स बनाती हैं, ठीक है। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, एरिया बिटवीन 2 रिवर्स इज़ नोन एज दोआब। दोआब इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। ओके, इसी तरह पंजाब जो है वो भी 2 वर्ड से बना है, पंज मीनिंग 5 और आब मीनिंग वाटर। द गंगा प्लेन्स एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर्स। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन गंगा प्लेन्स।
फर्स्ट आ गया था पंजाब प्लेन्स, वो एक स्टेट के नाम से है, और इसे गंगा प्लेन बोला जाता है क्योंकि गंगा रिवर जो है उस रिवर के सेडिमेंट्स ने इस प्लेन को बनाया है। इसलिए किसी पर्टिकुलर स्टेट का नाम ना देकर इसे रिवर का नाम दे दिया गया इस प्लेन को, क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ ये कवर करती है रिवर, इसलिए इसे गंगा प्लेन कहते हैं। और इट इज़ स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड और वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट। तो वेस्ट बंगाल से होती हुई ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मर्ज हो जाती है, ठीक है। तो रास्ते में अपना सेडिमेंट छोड़ती जाती है और उसकी वजह से गंगा के सेडिमेंट की वजह से गंगा प्लेन बना है। और पर्टिकुलरली असम लाइज दी ब्रह्मपुत्र प्लेन, और ईस्ट में एक ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और बांग्लादेश से होती हुई फिर ये, ठीक है, इसका जो वाटर वॉल्यूम है वो गंगा के साथ आकर मिल जाता है, और रास्ते में से जहाँ से ये रिवर पास होती है वहाँ सेडिमेंट डिपॉजिट करती रहती है, और इसका सबसे बड़ा पार्ट कवर करता है असम। इसलिए जो एरिया ईस्ट के अंदर बनता है उसे ब्रह्मपुत्र प्लेन कहते हैं। इसे भी एक रिवर ने बनाया है, इसलिए इसे ब्रह्मपुत्र नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो 3 सेक्शंस हो गए। फर्स्ट सेक्शन पंजाब प्लेन, दूसरा गंगा प्लेन और तीसरा ब्रह्मपुत्र प्लेन। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट एंड विद नो वेरिएशंस इन इट्स रिलीफ। हमने माउंटेन रेंजेस में पढ़ा था कि रग्ड एरिया है, ठीक है, किसी में ग्रेनाइट्स है, किसी में सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, तो इस तरीके से अलग अलग सोयल पार्टिकल्स पाए जाते हैं। लेकिन जो नॉर्दर्न प्लेन है, उत्तरी मैदान है, वो बिल्कुल फ्लैट है, ओके, और इस लीफ के अंदर कोई वेरिएशंस नहीं है। दूर दूर तक मैदान ही दिखाई देते हैं, समतल एरिया दिखाई देते हैं। इट इज़ नॉट ट्रू, these vast plains also have diverse relief features according to the variation in relief features। है तो ये समतल हैं, लेकिन इसमें भी जो फीचर्स हैं, जो इन नॉर्दर्न प्लेन्स की फीचर्स हैं, वो अलग अलग इलाके में अलग अलग हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स, ठीक है। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इनको फर्दर डिवाइड किया गया है 4 रीजन्स के अंदर। वो 4 रीजन्स क्या है? द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट, क्योंकि रिवर्स जो हैं जैसे ही पहाड़ों से नीचे उतरती हैं और वेस्ट बंगाल तक जो डिपॉजिट करती हैं सेडिमेंट्स, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में उसमें जो डिपोजिशन हुई है सेडिमेंट्स की उसका अलग टाइप है, और वेस्ट बंगाल तक जाते जाते जो सेडिमेंट्स हैं उनकी फ़ीचर अलग हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू फीचर्स नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स, ठीक है। एरिया वाइज जो नॉर्दर्न प्लेन का है उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया था, और फीचर्स के अकॉर्डिंग जो सेडिमेंट्स की फ़ीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंग नॉर्दर्न प्लेन को 4 रीजन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे ये माउंटेन्स हैं, ओके, और यहाँ से जो रिवर्स हैं वो फ्लो करती हुई नीचे आती हैं और ऐसे चलती हैं। ये मैदान बना दिया इन्होंने। तो यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट, फिर ये स्लोप जो है स्लाइड होता जा रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग जो है सेक्शन बन जाते हैं और इन्हें बोलते हैं अकॉर्डिंग टू रीजन्स और अकॉर्डिंग टू फीचर्स ऑफ द सेडिमेंट्स। जैसे ही रिवर माउंटेन से नीचे आती है तो बड़े पेबल्स, ठीक है, यहाँ पर जब वो रिवर वाटर के साथ सेडिमेंट्स ला रही है तो उसमें क्या है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर। तो ये एक नैरो बेल्ट है। नैरो बेल्ट मीन्स क्या होता है, एक बिल्कुल छोटी सी एक बेल्ट है, और ये कितनी लेंथ है इसकी, 8 to 16 किलोमीटर, यानी कि जहाँ पर रिवर्स पेबल डिपॉजिट कर रही हैं वो बेल्ट है 8 to 16 किलोमीटर। लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक, सबसे नीचे वाली रेंज क्या थी, शिवालिक।
शिवालिक के बाद क्या आ जाता है, फ्लैट एरिया, माउंटेन्स ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, इन शिवालिक्स की रेंजेस के नीचे सबसे पहले जो एक परत जमी है सेडिमेंट्स की, उसमें पेबल्स ज़्यादा होते हैं और ये किसके पैरेलल चलती है, शिवालिक, इट इज नोन एज बाबर। और इस सेडिमेंट को जो यहाँ पर आकर डिपॉजिट होते हैं उन्हें भाबर बोलते हैं। ठीक है, भाबर। ऑल द स्टीम डिसअपियर्स, अब बड़े बड़े पेबल्स है यहाँ पर। ठीक है, जो एरिया यहाँ पर रिवर्स की वजह से बना है, तो यहाँ पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं इस बेल्ट के अंदर, और इतने बड़े पत्थर हैं कि जो रिवर वाटर है यहाँ स्लो हो जाता है और वो इन पेबल्स के नीचे छुप जाता है, हमें दिखाई नहीं देता, डिसअपियर हो जाता है। और इसी एरिया को कहते हैं बाबर बेल्ट। और इसी बेल्ट के साउथ में स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री अमर्स, और फिर नेक्स्ट जो है सेक्शन जो है इसका, वहाँ पर स्ट्रीम्स जो है फिर दोबारा री अमर्ज हो जाती है, यानी कि वो अपीयर हो जाती हैं, दिखाई देने लग जाती हैं। और यहाँ पर वो क्या बनाती हैं, वेट, स्वैम्पी और मार्शी। वेट क्या होता है, गीला, स्वैम्पी दलदली, मार्शी भी दलदल होती है, यानी कि यहाँ पर रिवर्स जो हैं उनको वाटर फिर से अपीयर हो जाता है, पेबल से ऊपर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर पेबल्स जो हैं रिवर के साथ जब चलते हैं तो आपस में टकराकर बड़े पत्थर जो है, बड़े जो स्टोन है वो छोटे कंकरों में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर रिवर का वाटर फिर दिखाई देता है, लेकिन वो कंकर जो सेडिमेंट हैं वो वाटर के साथ मिक्स होकर कैसे बन जाते हैं, वेट, स्वैपी और मार्शी। इस रीजन को, जो सेकंड रीजन है, उसे बोलते हैं तराई। पहला क्या था, बाबर बेल्ट, जिसमें बड़े बड़े पेबल्स होते हैं और रिवर्स जो हैं, जो स्ट्रीम्स है वो डिसअपियर हो जाती हैं। लेकिन नेक्स्ट पार्ट के अंदर जिसे तराई बोलते हैं, उसमें वो फिर री एमर्ज हो जाती हैं। ठीक है, दिस वाज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ भी जो है बहुत ज़्यादा है, वैरायटी है जीव जंतुओं की। फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशंस। स्टार्टिंग में जैसे जब देश आज़ाद हुआ था तो इस एरियाज़ में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे, बट जैसे ही पाकिस्तान से माइग्रेंट्स आए, यानी हिंदू लोग इंडिया में आए पार्टीशन के टाइम, तो उनके लिए रहने के लिए और खेती करने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया था, साफ़ कर दिया, काट दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है लोगों की जो सेटलमेंट्स थी वो करवाई गई थी। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन, तो यहाँ पर एक वाइल्ड नेशनल पार्क है दुधवा, यूपी के अंदर है ये, तो इस एरिया में आता है, तराई वाले एरिया में। तो वाइल्ड लाइफ जो है एनरिच है यहाँ पर। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज़ फाउंड ऑफ ओल्डर एल्वियम। अब जितना भी नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट है तो उसमें लार्जेस्ट पार्ट ओल्डर एल्वियम का है, क्योंकि रिवर्स जो हैं हर साल आकर सेडिमेंट्स बिछाती हैं यहाँ पर। तो जो सबसे पहले स्टार्टिंग में डिपॉजिट हुआ था सेडिमेंट, उसने क्या बना दिया है, ओल्डर एल्वियम, और उसके ऊपर जो है लेयर पर लेयर जो है सेडिमेंट्स की हर साल रिवर डिपॉजिट करती रही। तो सबसे नीचे वाली लेयर क्या कहलाई, ओल्डर एल्वियम। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट ए टेरेस लाइक फीचर। और यहाँ पर जो ओल्डर एल्वियम वाला एरिया है, टेरेस, टेरेस क्या होता है, छत, तो यहाँ पर दूर दूर तक मैदान जो है समतल हैं, बिल्कुल फ्लैट एरिया है। ठीक है, दिस पार्ट इज़ नोन एज भांगर, और इस एरिया को क्या कहते हैं, भांगर। द सोयल इन दिस रीजन कंटेन्स कैलकेरियस डिपॉजिट्स लोकली नोन एज कंकर। कैलकेरियस क्या होता है भी, इस लेयर को कंकर, जो छोटे स्मॉल स्टोन्स थे, कंकर पत्थर, उन्होंने बनाया है, इसलिए इस एरिया को बोलते हैं कंकर।
द न्यूअर यंगर, यानी कि जो ओल्डर एल्वियम थे उसके 2 पार्ट्स हो गए। सबसे नीचे वाला जो था वो कंकर कहलाता है, और जो न्यूअर यानी कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, जो यंगर डिपॉजिट है फ्लड प्लेन्स के अंदर, उसे खादर बोलते हैं। दे आर रीन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ये रीन्यूड होती रहती है हर साल, और ये फर्टाइल है और इंटेंसिव कल्चर के लिए ये आइडियल जो है सिचुएशन है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारी फिजियोग्राफिक फीचर है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है, पहले भी हमने क्लियर किया था इसको। ये जो एरिया है इंडिया का, यहाँ पर ये तो हो गए कोस्टल प्लेन्स, यानी कि नियर द सी जो है एरिया वो कोस्टल एरिया हो गया, और ये जो बीच का पार्ट है ये बन गया पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, 3 साइड जो है वाटर है और 1 साइड क्या है लैंड पार्ट, उसे बोलते हैं पेनिनसुला, और ये प्लेट्यू एरिया है इसलिए इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू बोल दिया गया है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ अ टेबल लैंड कंपोज ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू है, इसकी फॉर्मेशन में किसका पार्टिसिपेशन है, वोल्केनिक eruptions का। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोल्केनोज जो थे उनका ओरिजिन हुआ है, जिसकी वजह से इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स यहाँ पर पाई जाती हैं, और क्रिस्टलाइन है, यानी कि ये लेयर इतनी कंप्रेस्ड हो गई है कि इनका स्ट्रक्चर जो है वो क्रिस्टल हो गया है, क्रिस्टलाइन हो गया है, रवेदार हो गया है, और इसमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। इट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड थस। ठीक है, जो गोंडवाना लैंड की ड्रिफ्टिंग की वजह से ब्रेकिंग हुई थी लैंड मास के अंदर, उस लैंड मास से ये रॉक, ये एरिया पेनिनसुलर प्लेट्यू का बना हुआ है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास, ये भी गोंडवाना जो है ओल्डेस्ट लैंड मास है और उसी का ये एक पार्ट है। प्लेट्यू हैड ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। अब जो प्लेट्यू है इसकी पीक्स नहीं होती, ये डिफरेंस होता है माउंटेन्स और प्लेट्यूज़ के अंदर, कि माउंटेन्स बहुत ऊंचे होते हैं, उनकी हाईएस्ट पीक्स होती हैं, और मैदान बिल्कुल प्लेन एरिया होता है, समतल एरिया होता है, और ये बीच के होते हैं। ना ही ये समतल है ना ही ये ऊंचे पहाड़ है, इसलिए इसको टेबल लैंड या प्लेट्यूज़ बोला जाता है। राउंडेड हिल्स हैं क्योंकि बहुत पुराने हैं ये, में भी कभी इनकी भी पीक्स होंगी, लेकिन लगातार वेदरिंग और इरोजन की वजह से इनकी शेप क्या होगी, राउंड और फ्लैट टेबल लैंड की तरह ये फीचर्स बन गई है। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन्स, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड्स और द डेक्कन प्लेट्यू। अब ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसको भी 2 ब्रॉड डिवीज़न इसकी की गई हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ये जो पार्ट है ये ट्रायंगुलर शेप है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है जो सेंट्रल कहलाता है, सेंट्रल हाईलैंड्स, और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, डेक्कन प्लेट्यू। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो मध्य प्रदेश के में से पास होती है, ठीक है, और वहाँ पर नर्मदा रिवर ने इसको डीमार्केट किया है, यहाँ से फ्लो करती है नर्मदा रिवर, और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो सेंट्रल हाईलैंड है, ओके, और नीचे वाला डेक्कन प्लेट्यू है, और इसको सेपरेट किसने किया है, नर्मदा रिवर ने। कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू। अब जो सेंट्रल हाईलैंड है उसमें भी बहुत सारे प्लेट्यूज़ हैं, जिसमें आ जाता है मालवा प्लेट्यू, ये सेंट्रल हाईलैंड के अंदर है, और विंध्या रेंज इज़ बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंजेस। 2 यहाँ पर रेंजेस हैं, विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज, और सबसे ऊपर वाली रेंज है विंध्या और उसके साउथ में है सतपुड़ा, और फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद दी सैंडी और रॉकी डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान। और जब वेस्ट साइड में चले जाएं
तो वहाँ पर राजस्थान है और वहाँ पर रेत ही रेत है। और फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनेज दिस रीजन नेमली द चंबल, सिंध और बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना रिवर की, और ये सारी जाकर यमुना के साथ मिल जाती है और यमुना आगे जाकर गंगा में मिल जाती है। तो ये इनका ओरिजिन जो है नीचे राजस्थान से होता है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। और साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में इनका एक्सटेंशंस है, थस इंडिकेटिंग द स्लोप्स। सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं वेस्ट साइड में वाइड है और ईस्ट साइड में नैरोअर हैं, बिल्कुल छोटी संकरी पट्टी है। ईस्ट वार्ड एक्सटेंशंस ऑफ द प्लेट्यू आर लोकली नेम एज बुंदेलखंड और बघेलखंड। ठीक है, फर्स्ट जो है हमने वेस्ट साइड में मालवा प्लेटू पढ़ा था, उसके बाद बुंदेलखंड प्लेटू, ये भी एमपी में है। बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों प्लेटू जो हैं कहाँ पर है, ये भी एमपी में है। और मालवा प्लेटू थोड़ा एमपी में है और आधा पार्ट उसका राजस्थान में है। हम मैप स्किल में इसको फिल करेंगे। और ये सब किसके पार्ट है, सेंट्रल हाईलैंड्स की। और इसी तरह छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है मार्क्स द फर्दर ईस्ट वार्ड एक्सटेंशंस। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो ईस्ट साइड में है और वहाँ तक सेंट्रल हाईलैंड की एक्सटेंशन है, ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। और यहाँ पर दामोदर रिवर जो है वो ओरिजिनेट होकर बे ऑफ बंगाल में जाकर मर्ज हो जाती है। डेक्कन प्लेटू इज ए ट्रायंगुलर लैंडमास। ओके, तो ये टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। टिल देन गुड बाय।